बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। निर्दोष और निहत्थे नागरिकों पर हमला किया गया। जलियांवाला बाग में लगा इंकलाब का नारा था, जो शहीद हुआ वो हिंदुस्तानी खून हमारा था। सब बच्चे बूढ़े औरत सन्न हो गए और इस नरसंहार में भगत सिंह उत्पन्न हो गए। भगत सिंह उत्पन्न हो गए। बैसाखी मेले के दिन वार किया ब्रिटिश डायर ने। बैसाखी मेले के दिन वार किया ब्रिटिश डायर ने। 1650 गोलियां दागी जनरल डायर ने। 1650 गोलियां दागी जनरल डायर ने। बस इसी वक्त बालक भगत सिंह ने क्रू डायर से बदला लेने का ठान लिया। भगत सिंह की उम्र उस वर्ष 23 साल रही होगी, जिस 23 साल में हम दौलत, शोहरत, बंगला, एक अच्छे पैकेज की तरफ भागते हैं। उसी वक्त भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का ठान लिया था। न सुकून से जीना, न चैन से सोना। न सुकून से जीना, न चैन से सोना। बड़ा मुश्किल है जनाब भगत सिंह का बाप होना, भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बाबू इनकलाबी हो रहा हूँ। कि बाबू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी। अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। तो उसी इंकलाब को दिखाने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अपने अगले कलाकारों को। सितंबर 1907 भारत माँ की कोख से एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया। नाम था भगत सिंह। महज 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग कांड ने उनके मासूम दिल को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने प्रण लिया कि अब वे अपनी भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराकर ही दम लेंगे। जवानी में उन्होंने लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जतिन दास, राजगुरु व सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। भगत सिंह की क्रांति किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए आवाम को जगाने के लिए थी। और उनका मकसद केवल देश को इन फिरंगियों से आजाद करवाना ही नहीं था। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा? बताइए जतिंदर। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है, तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, तो उसे हिंसा नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। सेल्फ डिफेंस। तुमने क्या सोचा भगत? 8 अप्रैल वायसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। ये क्या कह रहा भगत? बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो।
फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहनों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बढ़िया, इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है? सोच लो, कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। भगत सिंह के इंकलाब से देश में वो उबाल आया कि बच्चे, जवान, बूढ़े व कुछ अहिंसावादी भी उनके साथ मिलजुल कर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे और इस इंकलाब ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों के नाम से थर-थर कांपने लगी और उनकी आवाज को दबाने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। इंकलाब, इंकलाब, what the hell is your इंकलाब? बार बार इंकलाब का नारा लगा तो इसका मतलब ही समझते हो आप? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बार सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीन को जगाने के लिए। हेलो सर, उनकी फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर, छतर सही सर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो अभी। लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बेगुनाह है जोर कितना आज
झोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, ओए रंग दे बसंती झोला माए, रंग दे बसंती झोला। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। खोल दो। दिल से निकलेगी न मगर भी वतन की उल्फत, से भी खुशबू वतन सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। लिख रहा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब।